कहानी है जो आज के समय में भी हमें जीवन के महत्व को समझाती है। यह कहानी है सच्चे दोस्त की पहचान की। कहानी। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जाती है? बीरबल हंसी से बोले, महाराज, सच्चे दोस्त की पहचान बहुत सरल है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय साथ खड़ा रहे। अकबर ने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने एक परीक्षा आयोजित करने का विचार किया। अकबर ने घोषणा की कि वह अगले दिन एक अभियान पर जाएंगे और एक रात के लिए जंगल में अकेले रुकेंगे। बीरबल को भी साथ बुलाया, लेकिन साथ ही अकबर ने आदेश दिया कि जो कोई भी उन्हें जंगल में ढूंढ लेगा वही उनका सच्चा दोस्त होगा। अगले दिन अकबर और बीरबल जंगल में गए। रात को अकबर एक पेड़ के नीचे सो गए और बीरबल को अलग दिशा में भेज दिया। बीरबल ने पूरे जंगल में घूमकर अकबर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अकबर कहीं नहीं मिले। वह थक कर वापस लौटे और अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो क्योंकि तुमने मुझे ढूंढने के लिए पूरी मेहनत की, जबकि और किसी ने भी इस जंगल में प्रवेश नहीं किया। प्रेरणा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ते। जीवन में जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। हमें भी अपने दोस्तों के प्रति वफादार और सहायक बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही रिश्ते जीवन को अधिक मूल्यवान और खुशहाल बनाते हैं। यह कहानी न केवल दोस्ती के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्ची मित्रता सिर्फ सुख के समय नहीं, बल्कि कठिनाई के समय में भी परखी जाती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी। ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा दी। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है, तो मैं एक तरीका बताता हूं। आप एक सप्ताह के लिए मेरी सलाह माने। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने अकबर को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपनी सारी दौलत और संपत्ति एक जगह इकट्ठी करें और उसे एक नई जगह ले जाएं। अकबर ने सोचा, अगर यही तरीका है तो मैं खुशी पा सकता हूं, तो मैं यह करूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सारे खजाने और अमूल्य वस्त्रों को एक स्थान पर इकट्ठा किया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आपको यह खजाना 1 महीने तक वहीं छोड़ देना है और किसी भी चीज को छूने या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अकबर को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मान गए। 1 महीने बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए, आप इतनी सारी चीजें जमा करके भी खुश नहीं हुए। असल में खुशी हमें हमारी इच्छाओं और समझ से आती है, न कि बाहरी चीजों से। अकबर समझ गए कि बीरबल की बात सही थी। उन्होंने देखा कि जो कुछ भी उनके पास है, उसकी कीमत और आनंद उसे सही तरीके से स्वीकारने और संतुष्ट रहने में है, न कि लगातार और अधिक पाने की लालसा में।
प्रेरणा यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक सामान और दौलत से खुश रहना केवल एक भ्रम है। असली खुशी संतुष्टि और संतुलन में है। यह हमें यह भी समझाती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक संतोष पर निर्भर करती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा दी। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है तो मैं एक तरीका बताता हूं। आप एक सप्ताह के लिए मेरी सलाह माने। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने अकबर को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपनी सारी दौलत और संपत्ति एक जगह इकट्ठी करें और उसे एक नई जगह ले जाएं। अकबर ने सोचा, अगर यही तरीका है तो मैं खुशी पा सकता हूं, तो मैं यह करूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सारे खजाने और अमूल्य वस्त्रों को एक स्थान पर इकट्ठा किया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आपको यह खजाना 1 महीने तक वहीं छोड़ देना है और किसी भी चीज को छूने या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अकबर को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मान गए। 1 महीने बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए, आप इतनी सारी चीजें जमा करके भी खुश नहीं हुए। असल में खुशी हमें हमारी इच्छाओं और समझ से आती है, न कि बाहरी चीजों से। अकबर समझ गए कि बीरबल की बात सही थी। उन्होंने देखा कि जो कुछ भी उनके पास है उसकी कीमत और आनंद उसे सही तरीके से स्वीकारने और संतुष्ट रहने में है, न कि लगातार और अधिक पाने की लालसा में। प्रेरणा यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक सामान और दौलत से खुश रहना केवल एक भ्रम है। असली खुशी संतुष्टि और संतुलन में है। यह हमें यह भी समझाती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक संतोष पर निर्भर करती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा अकबर और बीरबल की कई मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां हैं, जिनमें से एक खास कहानी है जो आज के समय में भी हमें जीवन के महत्व को समझाती है।
यह कहानी है सच्चे दोस्त की पहचान की। कहानी। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जाती है? बीरबल हंसी से बोले, महाराज, सच्चे दोस्त की पहचान बहुत सरल है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय साथ खड़ा रहे। अकबर ने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने एक परीक्षा आयोजित करने का विचार किया। अकबर ने घोषणा की कि वह अगले दिन एक अभियान पर जाएंगे और एक रात के लिए जंगल में अकेले रुकेंगे। बीरबल को भी साथ बुलाया, लेकिन साथ ही अकबर ने आदेश दिया कि जो कोई भी उन्हें जंगल में ढूंढ लेगा, वही उनका सच्चा दोस्त होगा। अगले दिन अकबर और बीरबल जंगल में गए। रात को अकबर एक पेड़ के नीचे सो गए और बीरबल को अलग दिशा में भेज दिया। बीरबल ने पूरे जंगल में घूमकर अकबर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अकबर कहीं नहीं मिले। वह थक कर वापस लौटे और अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो क्योंकि तुमने मुझे ढूंढने के लिए पूरी मेहनत की, जबकि और किसी ने भी इस जंगल में प्रवेश नहीं किया। प्रेरणा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ते। जीवन में जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। हमें भी अपने दोस्तों के प्रति वफादार और सहायक बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही रिश्ते जीवन को अधिक मूल्यवान और खुशहाल बनाते हैं। यह कहानी न केवल दोस्ती के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्ची मित्रता सिर्फ सुख के समय नहीं, बल्कि कठिनाई के समय में भी परखी जाती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी। ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं, उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा दी। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है, तो मैं एक तरीका बताता हूं। आप एक सप्ताह के लिए मेरी सलाह माने। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने अकबर को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपनी सारी दौलत और संपत्ति एक जगह इकट्ठी करें और उसे एक नई जगह ले जाएं। अकबर ने सोचा, अगर यही तरीका है तो मैं खुशी पा सकता हूं, तो मैं यह करूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सारे खजाने और अमूल्य वस्त्रों को एक स्थान पर इकट्ठा किया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आपको यह खजाना 1 महीने तक वहीं छोड़ देना है और किसी भी चीज को छूने या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अकबर को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मान गए। 1 महीने बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए, आप इतनी सारी चीजें जमा करके भी खुश नहीं हुए। असल में खुशी हमें हमारी इच्छाओं और समझ से आती है, न कि बाहरी चीजों से। अकबर समझ गए कि बीरबल की बात सही थी। उन्होंने देखा कि जो कुछ भी उनके पास है, उसकी कीमत और आनंद उसे सही तरीके से स्वीकारने और संतुष्ट रहने में है, न कि लगातार और अधिक पाने की लालसा में। प्रेरणा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।
अधिक सामान और दौलत से खुश रहना केवल एक भ्रम है। असली खुशी संतुष्टि और संतुलन में है। यह हमें यह भी समझाती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक संतोष पर निर्भर करती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा दी। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है, तो मैं एक तरीका बताता हूं। आप एक सप्ताह के लिए मेरी सलाह माने। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने अकबर को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपनी सारी दौलत और संपत्ति एक जगह इकट्ठी करें और उसे एक नई जगह ले जाएं। अकबर ने सोचा, अगर यही तरीका है तो मैं खुशी पा सकता हूं, तो मैं यह करूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सारे खजाने और अमूल्य वस्त्रों को एक स्थान पर इकट्ठा किया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आपको यह खजाना 1 महीने तक वहीं छोड़ देना है और किसी भी चीज को छूने या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अकबर को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मान गए। 1 महीने बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए, आप इतनी सारी चीजें जमा करके भी खुश नहीं हुए। असल में खुशी हमें हमारी इच्छाओं और समझ से आती है, न कि बाहरी चीजों से। अकबर समझ गए कि बीरबल की बात सही थी। उन्होंने देखा कि जो कुछ भी उनके पास है, उसकी कीमत और आनंद उसे सही तरीके से स्वीकारने और संतुष्ट रहने में है, न कि लगातार और अधिक पाने की लालसा में। प्रेरणा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक सामान और दौलत से खुश रहना केवल एक भ्रम है। असली खुशी संतुष्टि और संतुलन में है। यह हमें यह भी समझाती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक संतोष पर निर्भर करती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा अकबर और बीरबल की कई मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां हैं, जिनमें से एक खास कहानी है जो आज के समय में भी हमें जीवन के महत्व को समझाती है। यह कहानी है सच्चे दोस्त की पहचान की। कहानी। एक बार की बात है,
अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जाती है? बीरबल हंसी से बोले, महाराज, सच्चे दोस्त की पहचान बहुत सरल है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय साथ खड़ा रहे। अकबर ने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने एक परीक्षा आयोजित करने का विचार किया। अकबर ने घोषणा की कि वह अगले दिन एक अभियान पर जाएंगे और एक रात के लिए जंगल में अकेले रुकेंगे। बीरबल को भी साथ बुलाया, लेकिन साथ ही अकबर ने आदेश दिया कि जो कोई भी उन्हें जंगल में ढूंढ लेगा, वही उनका सच्चा दोस्त होगा। अगले दिन अकबर और बीरबल जंगल में गए। रात को अकबर एक पेड़ के नीचे सो गए और बीरबल को अलग दिशा में भेज दिया। बीरबल ने पूरे जंगल में घूमकर अकबर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अकबर कहीं नहीं मिले। वह थक कर वापस लौटे और अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो क्योंकि तुमने मुझे ढूंढने के लिए पूरी मेहनत की, जबकि और किसी ने भी इस जंगल में प्रवेश नहीं किया। प्रेरणा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ते। जीवन में जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। हमें भी अपने दोस्तों के प्रति वफादार और सहायक बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही रिश्ते जीवन को अधिक मूल्यवान और खुशहाल बनाते हैं। यह कहानी न केवल दोस्ती के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्ची मित्रता सिर्फ सुख के समय नहीं, बल्कि कठिनाई के समय में भी परखी जाती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी, ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं, उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा दी। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है, तो मैं एक तरीका बताता हूं। आप एक सप्ताह के लिए मेरी सलाह माने। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने अकबर को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपनी सारी दौलत और संपत्ति एक जगह इकट्ठी करें और उसे एक नई जगह ले जाएं। अकबर ने सोचा, अगर यही तरीका है तो मैं खुशी पा सकता हूं, तो मैं यह करूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सारे खजाने और अमूल्य वस्त्रों को एक स्थान पर इकट्ठा किया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आपको यह खजाना 1 महीने तक वहीं छोड़ देना है और किसी भी चीज को छूने या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अकबर को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मान गए। 1 महीने बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए, आप इतनी सारी चीजें जमा करके भी खुश नहीं हुए। असल में खुशी हमें हमारी इच्छाओं और समझ से आती है, न कि बाहरी चीजों से। अकबर समझ गए कि बीरबल की बात सही थी। उन्होंने देखा कि जो कुछ भी उनके पास है, उसकी कीमत और आनंद उसे सही तरीके से स्वीकारने और संतुष्ट रहने में है, न कि लगातार और अधिक पाने की लालसा में। प्रेरणा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक सामान और दौलत से खुश रहना केवल एक भ्रम है, असली खुशी संतुष्टि और संतुलन में है।
यह हमें यह भी समझाती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक संतोष पर निर्भर करती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा दी। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है, तो मैं एक तरीका बताता हूं। आप एक सप्ताह के लिए मेरी सलाह मानें। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने अकबर को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपनी सारी दौलत और संपत्ति एक जगह इकट्ठी करें और उसे एक नई जगह ले जाएं। अकबर ने सोचा, अगर यही तरीका है तो मैं खुशी पा सकता हूं, तो मैं यह करूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सारे खजाने और अमूल्य वस्त्रों को एक स्थान पर इकट्ठा किया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आपको यह खजाना 1 महीने तक वहीं छोड़ देना है और किसी भी चीज को छूने या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अकबर को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मान गए। 1 महीने बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए, आप इतनी सारी चीजें जमा करके भी खुश नहीं हुए। असल में खुशी हमें हमारी इच्छाओं और समझ से आती है, न कि बाहरी चीजों से। अकबर समझ गए कि बीरबल की बात सही थी। उन्होंने देखा कि जो कुछ भी उनके पास है, उसकी कीमत और आनंद उसे सही तरीके से स्वीकारने और संतुष्ट रहने में है, न कि लगातार और अधिक पाने की लालसा में। प्रेरणा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक सामान और दौलत से खुश रहना केवल एक भ्रम है, असली खुशी संतुष्टि और संतुलन में है। यह हमें यह भी समझाती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक संतोष पर निर्भर करती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा अकबर और बीरबल की कई मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां हैं, जिनमें से एक खास कहानी है जो आज के समय में भी हमें जीवन के महत्व को समझाती है। यह कहानी है सच्चे दोस्त की पहचान की। कहानी। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जाती है?
बीरबल हंसी से बोले, महाराज, सच्चे दोस्त की पहचान बहुत सरल है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय साथ खड़ा रहे। अकबर ने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने एक परीक्षा आयोजित करने का विचार किया। अकबर ने घोषणा की कि वह अगले दिन एक अभियान पर जाएंगे और एक रात के लिए जंगल में अकेले रुकेंगे। बीरबल को भी साथ बुलाया, लेकिन साथ ही अकबर ने आदेश दिया कि जो कोई भी उन्हें जंगल में ढूंढ लेगा, वही उनका सच्चा दोस्त होगा। अगले दिन अकबर और बीरबल जंगल में गए। रात को अकबर एक पेड़ के नीचे सो गए और बीरबल को अलग दिशा में भेज दिया। बीरबल ने पूरे जंगल में घूमकर अकबर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अकबर कहीं नहीं मिले। वह थक कर वापस लौटे और अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो क्योंकि तुमने मुझे ढूंढने के लिए पूरी मेहनत की, जबकि और किसी ने भी इस जंगल में प्रवेश नहीं किया। प्रेरणा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ते। जीवन में जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। हमें भी अपने दोस्तों के प्रति वफादार और सहायक बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही रिश्ते जीवन को अधिक मूल्यवान और खुशहाल बनाते हैं। यह कहानी न केवल दोस्ती के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्ची मित्रता सिर्फ सुख के समय नहीं, बल्कि कठिनाई के समय में भी परखी जाती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी, ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं, उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा दी। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है, तो मैं एक तरीका बताता हूं। आप एक सप्ताह के लिए मेरी सलाह मानें। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने अकबर को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपनी सारी दौलत और संपत्ति एक जगह इकट्ठी करें और उसे एक नई जगह ले जाएं। अकबर ने सोचा, अगर यही तरीका है तो मैं खुशी पा सकता हूं, तो मैं यह करूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सारे खजाने और अमूल्य वस्त्रों को एक स्थान पर इकट्ठा किया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आपको यह खजाना 1 महीने तक वहीं छोड़ देना है और किसी भी चीज को छूने या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अकबर को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मान गए। 1 महीने बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए, आप इतनी सारी चीजें जमा करके भी खुश नहीं हुए। असल में खुशी हमें हमारी इच्छाओं और समझ से आती है, न कि बाहरी चीजों से। अकबर समझ गए कि बीरबल की बात सही थी। उन्होंने देखा कि जो कुछ भी उनके पास है, उसकी कीमत और आनंद उसे सही तरीके से स्वीकारने और संतुष्ट रहने में है, न कि लगातार और अधिक पाने की लालसा में। प्रेरणा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक सामान और दौलत से खुश रहना केवल एक भ्रम है, असली खुशी संतुष्टि और संतुलन में है। यह हमें यह भी समझाती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक संतोष पर निर्भर करती है।
यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा दी। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है, तो मैं एक तरीका बताता हूं। आप एक सप्ताह के लिए मेरी सलाह मानें। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने अकबर को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपनी सारी दौलत और संपत्ति एक जगह इकट्ठी करें और उसे एक नई जगह ले जाएं। अकबर ने सोचा, अगर यही तरीका है तो मैं खुशी पा सकता हूं, तो मैं यह करूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सारे खजाने और अमूल्य वस्त्रों को एक स्थान पर इकट्ठा किया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आपको यह खजाना 1 महीने तक वहीं छोड़ देना है और किसी भी चीज को छूने या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अकबर को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मान गए। 1 महीने बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए, आप इतनी सारी चीजें जमा करके भी खुश नहीं हुए। असल में खुशी हमें हमारी इच्छाओं और समझ से आती है, न कि बाहरी चीजों से। अकबर समझ गए कि बीरबल की बात सही थी। उन्होंने देखा कि जो कुछ भी उनके पास है उसकी कीमत और आनंद उसे सही तरीके से स्वीकारने और संतुष्ट रहने में है, न कि लगातार और अधिक पाने की लालसा में। प्रेरणा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक सामान और दौलत से खुश रहना केवल एक भ्रम है, असली खुशी संतुष्टि और संतुलन में है। यह हमें यह भी समझाती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक संतोष पर निर्भर करती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा अकबर और बीरबल की कई मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां हैं, जिनमें से एक खास कहानी है जो आज के समय में भी हमें जीवन के महत्व को समझाती है। यह कहानी है सच्चे दोस्त की पहचान की। कहानी, एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जाती है? बीरबल हंसी से बोले, महाराज, सच्चे दोस्त की पहचान बहुत सरल है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय साथ खड़ा रहे।
अकबर ने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने एक परीक्षा आयोजित करने का विचार किया। अकबर ने घोषणा की कि वह अगले दिन एक अभियान पर जाएंगे और एक रात के लिए जंगल में अकेले रुकेंगे। बीरबल को भी साथ बुलाया, लेकिन साथ ही अकबर ने आदेश दिया कि जो कोई भी उन्हें जंगल में ढूंढ लेगा, वही उनका सच्चा दोस्त होगा। अगले दिन अकबर और बीरबल जंगल में गए। रात को अकबर एक पेड़ के नीचे सो गए और बीरबल को अलग दिशा में भेज दिया। बीरबल ने पूरे जंगल में घूमकर अकबर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अकबर कहीं नहीं मिले। वह थक कर वापस लौटे और अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो क्योंकि तुमने मुझे ढूंढने के लिए पूरी मेहनत की, जबकि और किसी ने भी इस जंगल में प्रवेश नहीं किया। प्रेरणा: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ते। जीवन में जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। हमें भी अपने दोस्तों के प्रति वफादार और सहायक बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही रिश्ते जीवन को अधिक मूल्यवान और खुशहाल बनाते हैं। यह कहानी न केवल दोस्ती के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्ची मित्रता सिर्फ सुख के समय नहीं, बल्कि कठिनाई के समय में भी परखी जाती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है। कहानी: ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं, उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा दी। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है, तो मैं एक तरीका बताता हूं। आप एक सप्ताह के लिए मेरी सलाह मानें। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने अकबर को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपनी सारी दौलत और संपत्ति एक जगह इकट्ठी करें और उसे एक नई जगह ले जाएं। अकबर ने सोचा, अगर यही तरीका है तो मैं खुशी पा सकता हूं, तो मैं यह करूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सारे खजाने और अमूल्य वस्त्रों को एक स्थान पर इकट्ठा किया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आपको यह खजाना 1 महीने तक वहीं छोड़ देना है और किसी भी चीज को छूने या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अकबर को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मान गए। 1 महीने बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए, आप इतनी सारी चीजें जमा करके भी खुश नहीं हुए। असल में खुशी हमें हमारी इच्छाओं और समझ से आती है, न कि बाहरी चीजों से। अकबर समझ गए कि बीरबल की बात सही थी। उन्होंने देखा कि जो कुछ भी उनके पास है, उसकी कीमत और आनंद उसे सही तरीके से स्वीकारने और संतुष्ट रहने में है, न कि लगातार और अधिक पाने की लालसा में। प्रेरणा: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक सामान और दौलत से खुश रहना केवल एक भ्रम है, असली खुशी संतुष्टि और संतुलन में है। यह हमें यह भी समझाती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक संतोष पर निर्भर करती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सिखाती है।
कहानी ज्यादा चीजें रखने से खुश नहीं होते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, ऐसा क्या राज है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ आपके मन में है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं बहुत सारी दौलत और चीजें इकट्ठा कर लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तब बीरबल ने अकबर को एक विचारशील परीक्षा दी। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है, तो मैं एक तरीका बताता हूं। आप एक सप्ताह के लिए मेरी सलाह माने। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने अकबर को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपनी सारी दौलत और संपत्ति एक जगह इकट्ठी करें और उसे एक नई जगह ले जाएं। अकबर ने सोचा, अगर यही तरीका है तो मैं खुशी पा सकता हूं, तो मैं यह करूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सारे खजाने और अमूल्य वस्त्रों को एक स्थान पर इकट्ठा किया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आपको यह खजाना 1 महीने तक वहीं छोड़ देना है और किसी भी चीज को छूने या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अकबर को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मान गए। 1 महीने बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए, आप इतनी सारी चीजें जमा करके भी खुश नहीं हुए। असल में खुशी हमें हमारी इच्छाओं और समझ से आती है, न कि बाहरी चीजों से। अकबर समझ गए कि बीरबल की बात सही थी। उन्होंने देखा कि जो कुछ भी उनके पास है उसकी कीमत और आनंद उसे सही तरीके से स्वीकारने और संतुष्ट रहने में है, न कि लगातार और अधिक पाने की लालसा में। प्रेरणा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक सामान और दौलत से खुश रहना केवल एक भ्रम है, असली खुशी संतुष्टि और संतुलन में है। यह हमें यह भी समझाती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक संतोष पर निर्भर करती है। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन के